अपना घर हम सबका एक बहुत बड़ा सपना होता है ना। लेकिन सोचिए, अगर बिल्डर अपने वादे ही पूरे ना करे तो यही सपना एक बुरे ख्वाब में भी तो बदल सकता है। आज हम रेरा को जरा करीब से देखेंगे। ये वो कानून है जो भारत में घर खरीदारों को ऐसे ही बुरे ख्वाबों से बचाने के लिए बनाया गया है, और हमारा फोकस रहेगा महाराष्ट्र पर। जरा सोचिए, किसी ने अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी एक ऐसे अपार्टमेंट में लगा दी जो अभी सिर्फ कागजों पर है। साल पर साल बीतते जाते हैं और हाथ में आते हैं सिर्फ झूठे वादे और एक खाली बैंक अकाउंट। यकीन मानिए, रेरा आने से पहले बहुत से घर खरीदारों के लिए ये एक कड़वी सच्चाई थी। रेरा से पहले का जो रियल एस्टेट सेक्टर था ना, वो सच में किसी वाइल्ड वेस्ट फिल्म जैसा था। डेवलपर्स की मनमानी चलती थी। वो बिना किसी जवाबदेही के बड़े बड़े वादे कर सकते थे, और अगर कुछ भी गड़बड़ हो जाए तो घर खरीदारों के पास लगभग कोई रास्ता नहीं बचता था। हालात पूरी तरह से एक तरफा थे। तो दिक्कतें थी क्या क्या? देखिए, प्रोजेक्ट्स में तो सालों की देरी होती ही थी। कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे बनते थे जो पूरी तरह से बिल्डर के हक में हो। कोई पारदर्शिता नहीं थी, कोई जानकारी नहीं दी जाती थी, और अगर किसी को शिकायत करनी भी हो तो कोई सुनने वाला ही नहीं था। ये सिर्फ छोटी मोटी परेशानियां नहीं थी, ये वो असली समस्याएं थीं जो लोगों के सपनों और उनकी मेहनत की कमाई को तबाह कर सकती थीं। तो इस सारी गड़बड़ी और उथल-पुथल के बीच सरकार एक ऐसा कानून लेकर आई जिसने पूरा खेल ही पलट दिया। रेरा, ये एक ऐसा गेम चेंजर था जिसने रियल एस्टेट सेक्टर में एक क्रांति ला दी और नियमों को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। तो रेरा है क्या? आसान भाषा में समझें तो ये रियल एस्टेट मार्केट की एक रूल बुक है। एक ऐसा कानून जो ये पक्का करता है कि हर कोई, चाहे वो डेवलपर हो या एजेंट, नियमों के हिसाब से ही खेले। और सबसे ज़रूरी बात, ये घर खरीदारों को वो सुरक्षा देता है जिसकी उन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अब इस कहानी में ना दो मेन किरदार हैं। पहला है प्रमोटर, मतलब कि बिल्डर या डेवलपर जो प्रोजेक्ट बनाता है। और दूसरा सबसे ज़रूरी किरदार, वो है आवंटी, यानी घर खरीदार, जिनके हितों की रक्षा के लिए ही ये सारा सिस्टम बनाया गया है। अब देखिए, रेरा तो एक नेशनल कानून है, लेकिन इसे जमीन पर लागू करने की जिम्मेदारी हर स्टेट की अपनी अपनी होती है। महाराष्ट्र में हमारे पास है महारेरा, जो एक रेफरी की तरह है, एक ऐसा अंपायर जो ये पक्का करता है कि राज्य में हर कोई नियमों का पालन कर रहा है। महारेरा का सबसे बड़ा हथियार, या कहें तो सबसे बड़ा बदलाव, है इसका ऑनलाइन पोर्टल। ये किसी खजाने से कम नहीं है, जहां किसी भी रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट के बारे में हर वो जानकारी मिल सकती है जो कोई जानना चाहेगा। प्रोजेक्ट के प्लान से लेके मंजूरियों तक और कंस्ट्रक्शन कितना पूरा हुआ है, सब कुछ पब्लिक है। और ये जो आंकड़े हैं ना, ये अपने आप में एक कहानी कहते हैं। 40,000 से ज्यादा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट्स, 21,000 से ज्यादा शिकायतें। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि महारेरा सिर्फ एक कागजी शेर नहीं है, बल्कि एक असली ताकत है जो रियल एस्टेट सेक्टर में एक बहुत बड़ा बदलाव ला रही है। तो सवाल ये उठता है कि महारेरा ये सब करता कैसे है? इसका पूरा का पूरा ढांचा 5 मजबूत पिलर्स पर टिका है, जो इस सेक्टर में भरोसा बनाने और घर खरीदारों को वो सुरक्षा देने के लिए बनाए गए हैं जिसके वे हकदार हैं। सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी पिलर है पैसों का अनुशासन, और इसके दिल में है ये एक नंबर, 70%। इसका मतलब ये है कि जो पैसा घर खरीदार देता है ना, उसका 70% हिस्सा एक अलग सेपरेट अकाउंट में जाएगा, और इस पैसे का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ उसी प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन के लिए किया जा सकता है, किसी और चीज के लिए नहीं। मतलब अब बिल्डर्स उस पैसे को कहीं और नहीं लगा सकते। पैसों से ही जुड़ा एक और बहुत जरूरी नियम है, और वो इस नंबर के आसपास घूमता है, 10%। ये नियम साफ कहता है कि कोई भी डेवलपर एक रजिस्टर्ड एग्रीमेंट फॉर सेल पर साइन करने से पहले प्रॉपर्टी की कुल कीमत का 10% से ज्यादा एडवांस नहीं ले सकता। यानी अब जुबानी वादों का कोई खेल नहीं, सब कुछ लिखित में और कानूनी तौर पर पक्का होगा। और यहीं पर रेरा का असली जादू दिखता है। इसने पावर का जो बैलेंस था ना, उसे डेवलपर से घर खरीदार की तरफ झुका दिया है। जहां पहले मनमाने अग्रीमेंट होते थे, अब एक स्टैंडर्ड अग्रीमेंट है। जहां पहले बिल्डर अपनी मर्जी से प्लान बदल देता था, अब 2/3 खरीदारों की सहमति जरूरी है। ये वाकई में एक जबरदस्त बदलाव है। तो सवाल ये है कि महारेरा ये सब पक्का कैसे करता है?
इसके लिए एक बहुत मजबूत सिस्टम बनाया गया है। हर प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन जरूरी है, सारी जानकारी ऑनलाइन डालनी ही पड़ेगी और हर 3 महीने में प्रोग्रेस अपडेट देना होगा। ये एक ऐसा सिस्टम है जो सबको जवाबदेह बनाकर रखता है। तो अब एक घर खरीदार के तौर पर कौन-कौन सी सुपर पावर्स मिल गई हैं? चलिए जरा इस टूल किट पर नजर डालते हैं जो रेरा ने दी है। अब हर जानकारी पाने का अधिकार है, समय पर पोजेशन पाने का अधिकार है और अगर देरी होती है तो ब्याज के साथ रिफंड मांगने का भी अधिकार है। और ये वाला तो सबसे कमाल का है। पोजेशन मिलने के 5 साल बाद तक भी अगर घर के स्ट्रक्चर में कोई गड़बड़ी निकलती है तो उसे ठीक कराने की जिम्मेदारी बिल्डर की होगी। ये सिर्फ वादे नहीं हैं, ये कानून से मिले हुए अधिकार हैं। तो आखिर में रेरा सिर्फ सजा या नियम के बारे में नहीं है। इसका असली मकसद एक ऐसा माहौल बनाना है, एक ऐसा साफ सुथरा और पारदर्शी रियल एस्टेट बाजार बनाना है जहां हर कोई, चाहे वो खरीदार हो या डेवलपर, पूरे भरोसे के साथ काम कर सके। देखिए, रेरा ने घर खरीदारों को खुद को बचाने के लिए सारे जरूरी टूल्स तो दे दिए हैं, लेकिन इन टूल्स का इस्तेमाल तो खुद ही करना होगा। अपनी रिसर्च करना, सवाल पूछना और अपने अधिकारों के बारे में जानना, ये जिम्मेदारी हमारी है। आखिर सपनों का घर इस मेहनत के लायक तो है ही।